आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं निसार अहमद खान। मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA नाफिज कर दिया है। साल 2019 में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास होने के बाद यह कानून तो बन गया था, लेकिन नाफिज नहीं हो सका था। लेकिन लोकसभा इलेक्शन 2024 की तारीखों के ऐलान से पहले मरकजी हुकूमत ने CAA नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि CAA से दहाइयों से मुतासरा पनाह गुज़ीनों को बाइज्जत जिंदगी मिलेगी। शहरियत तरमीमी कानून 2019 में 3 ममालिक के तारिकीन वतन को हिंदुस्तान में शहरियत देने का इल्तिज़ाम किया गया है। यह मुल्क हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जिन गैर मुस्लिम अक़लियतों को हिंदुस्तान की शहरियत दी जानी है उनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई मजहब के लोग शामिल हैं। इससे मुसलमानों को बाहर रखा गया है और यहीं से सवाल उठना शुरू हो गया। सियासी गलियारों में यह बात तेजी से चल रही है कि मरकजी हुकूमत का यह फैसला मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। हालांकि हुकूमत का यह दावा है कि मुसलमानों को शहरियत देने का काम साबिका कवानीन के मुताबिक जारी रहेगा। इस पर वेस्ट बंगाल की CM और TMC चीफ ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले हिरासा करने, धोखा देने और शहरियों की हुकूक छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि जो कानून जारी हुआ है वो कानूनी है या नहीं, लेकिन ये इलेक्शन से पहले जंग खेल रहे हैं। आसाम में 13 लाख हिंदुओं के नाम हटा दिए जिन्हें अभी अप्लाई करने को कह रहे हैं। वो अप्लाई करते ही गैर कानूनी दरअंदाज साबित हो जाएंगे। आपकी जमीनों, घरों का काम क्या होगा? सोच रहे हैं कि हमने छक्का मारा है, लेकिन ये जीरो है। कल से रमजान शुरू हो रहा है, ये सोचकर दिन का इंतखाब किया है। म्यांमार को क्यों नहीं शामिल किया गया? उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके हुकूक छीन लिए जाएंगे। ये NRC के साथ जुड़ा हुआ है। डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। CAA नाफिज होने पर अपोजिशन हुकूमत पर पोलराइजेशन का इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतनी ताखीर आखिर क्यों हुई? अगर ताखीर हुई तो फिर इलेक्शन के बाद क्या परेशानी थी? उनका मकसद होता है हर मौजू को यानी हर टॉपिक को हिंदू मुसलमान में तकसीम करना। बात यह है कि आइन में हर शख्स को अपने मजहब पर अमल करने का मुकम्मल अख्तियार है। अगर किसी कानून में मजहब के नाम पर तय किया जाए कि कोई शहरी बन सकता है और कौन नहीं, वहीं दूसरी जानिब आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के लीडर वारिस पठान ने कहा कि CAA की टाइमिंग देखिए, लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, तारीख का ऐलान होने वाला है, अब तक हुकूमत को क्यों याद नहीं आई? ये गैर कानूनी है। आप मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं ला सकते। अपोजिशन के इन बयानों और कुछ लोगों की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद ये जानना जरूरी है कि CAA नाफिज होने के बाद मुसलमानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। शहरियत देने का कानून है CAA, यानी हुकूमत का कहना है कि इस कानून का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो भी गैर मुस्लिम इन ममालिक से हिंदुस्तान आएंगे उसे शहरियत मिल जाएगी। इसके लिए हुकूमत की तरफ से एक दायरा बनाया गया है। मजहबी तौर पर जुल्म जबर का शिकार गैर मुस्लिम 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर हिंदुस्तान में रह रहा है तो वो इस कानून के तहत शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकता है। वजारत दाखिला की जानिब से कई बार दावा किया गया है। हुकूमत के मुताबिक CAA शहरियत लेने का नहीं बल्कि शहरियत देने का कानून है। शहरियत तरमीमी कानून से किसी की भी शहरियत नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। इस कानून के जरिए 3 ममालिक से आए गैर मुस्लिम अक़लियतों को शहरियत मिलेगी, लेकिन आम मुसलमानों का ख्याल है कि CAA शहरियत छीनने का कानून है। ये पूरा मामला काफ़ी हंगामा आराई देखने को मिल रही है और हंगामा खेज भी है। दरअसल मुसलमानों में ये बात उनको बहुत परेशान कर रही है कि CAA के निफाज के बाद से
ان کی شہریت کو لے کر یا ان کے ڈاکومنٹیشن کو لے کر جو ان کے دستاویز ہیں اس میں کمی کو لے کر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ مسلمان سمجھتا ہے کہ سی اے اور این آر سی دونوں ایک سے ہی جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ حکومت کا موقف اس سے بالکل الگ ہے۔ اب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عام لوگوں کو بیدار کریں اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں۔ دراصل تقریباً 5 سال کے بعد اس قانون کو نافذ کیا گیا ہے، تو اس طرح سے سوال اٹھنا بھی لازمی ہے، اور جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال سی اے نافذ کر دیا گیا ہے، حکومت نے اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، لیکن سوال اب بھی باقی ہے۔ آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس اردو اور مجھے دیجیے اجازت۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں، اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔